मैं रामगोपाल शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में अनेक कवि हुए हैं, जैसे रसखान, मीराबाई, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास। आज हम आपको सूरदास के विषय में बताने वाले हैं। भारतीय हिंदी साहित्य में, साहित्याकाश में सूरदास सूर बने गए हैं। भारतीय विद्वानों की परंपरा रही है कि वे अपने नाम के स्थान पर काम से अमर होना चाहते हैं, और यही कारण है कि हिंदी साहित्यकारों के जन्म का प्रसंग विवादास्पद रहा है। सूरदास जी का जन्म वैशाख शुक्ल षष्ठी सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर रुनकता रेणुका क्षेत्र गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ का विचार है कि ये जन्म के बाद नेत्रहीन हुए। इसमें विवाद है। सूरदास जी गोकुल धाम के नज़दीक भगवान के विनय के पद गाया करते थे और वहीं निवास करते थे। वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई और इनके सुंदर सरस पदों को सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ मंदिर के मुख्य कीर्तनिया नियुक्त किया। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विविध झांकी प्रस्तुत की है, जैसे यशोदा का कृष्ण को पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायतें करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना जैसे प्रसंगों का सूरदास जी ने बड़ी तन्मयता और रोचकता से वर्णन किया है। सूरदास जी ने वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार वर्णन में भी सिद्धहस्त ये हुए हैं। श्रृंगार रस के दोनों भागों संयोग श्रृंगार में भी श्रृंगारावस्था का इन्होंने वर्णन किया और वियोगावस्था का भी इन्होंने वर्णन किया। जब ये मथुरा चले गए तो उनके जाने के विरह में गोपियाँ, ग्वाले, राधा, यशोदा, ब्रज के पशु पक्षी, जड़ चेतन सभी व्याकुल हो गए। यहाँ तक कि जो संयोगावस्था में कुंज जैसी वस्तुएं जो सुखकारी लगती थी वो दुखदाई लगने लगी। कहा भी है, बीनू गोपाल बैरन भई कुंजे। सूरदास जी की भाषा भावानुकूल, सरस, सुबोध और सशक्त है। इन्होंने तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। इनके काव्य में कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों का
भरपूर समावेश है। इन्होंने उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक जैसे अलंकारों का प्रयोग किया। शैली, इन्होंने विविध शैलियों में काव्य रचना की, परंतु विशेष तौर से दो काव्य शैली चित्रात्मक और वर्णनात्मक में विशद वर्णन किया है। इन्होंने चौपाई, दोहा, छप्य, रोला और घनाक्षरी जैसे परंपरागत छंदों का प्रयोग किया। सूरदास जी भक्ति कवियों में सिरमौर कहे जाते हैं। भाषा की दृष्टि से जो स्थान संस्कृत में वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रजभाषा में सूरदास जी का है। इनके बारे में कहावत प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उर्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जयत हैं करत प्रकाश। वात्सल्य और श्रृंगार रस के सिद्धस्थ कवि सन 1583 ईस्वी में परासौली के निकट स्वर्ग सिधार गए और आज भी बड़े मनोयोग से उन्हें याद किया जाता है। इनके द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों की व्याख्या हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और शेष पदों की व्याख्या, उनका आदर्श वाचन अब हम करने वाले हैं। आज का प्रकरण ये भ्रमर गीत ही है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मन धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल को सोहो करती हो, यह संदेश मोहि विष समलागत। सूरदास पल मोहिन विसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपियाँ उद्धव से कहती है, क्योंकि उद्धव ब्रज की सुधि लेने, गोपियों की, यशोदा मैया का समाचार पाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा भेजा जाता है। और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि भाई जो बचपन से श्री कृष्ण के साथ हमारा प्रेम रहा है, साथ खेले हैं, साथ खाया है, साथ बड़े हुए हैं, तो वो भला प्रेम कैसे छूट सकता है। कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन कहाँ तक करें, क्योंकि वे अपनी छवि से पल भर में लोगों के हृदय को लूटने वाले हैं। वह चितवनी, वह आकर्षक चितवन, वह उनकी सुंदर चाल, मनोहर चाल, धीरे धीरे मुस्काना और धीरे से बंसरी बजाना, नटवर का भेष धारण करके नंद नंदन को उनकी क्रीड़ाएँ करना, वह वन तो आवती और वन से आना। चरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ये सब उनकी क्रियाकलाप श्री कृष्ण की कैसे हम भूल सकते हैं। उनके साथ इतना समय बिताया, बचपन में साथ खेले, तो ये सब चीज़ें, उनकी सुंदर चाल, मनोहर चाल, उनकी बांसुरी वादन, ये सब हम कैसे भूल सकते हैं। और कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, सौ माने सौगंध खाकर कहते हैं कि ये जो आपका योग संदेश है, ये हमें विष के समान लगता है, जहर के समान लगता है। सूरदास पर मोहिन विसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव सोते जागते श्री कृष्ण की जो मनोहर मूर्त है, उनका जो आकर्षक चित्र है, आकर्षक छवि है, वो सोते जागते
पल पल हमें याद रहती है, वो भूलने वाली नहीं है। आपके योग संदेश के लिए हमारे मन में बिल्कुल जगह नहीं है। दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे अब। कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरग अवधि बाद बदी हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग, बर हर रिपु कीनो घात। मग पंचक लय गयो सांवरो, ताते अति कुलात। नखद वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण प्रदेश में चले गए, मथुरा चले गए, उनकी क्या बात कहनी। मंदिर अरग, मंदिर अरग कहते हैं मकान का आधा भाग, यानी पक्ष। और बदी कहते हैं वायदा करके। हे उद्धव, उन परदेशी की हम क्या बात करें, श्री कृष्ण की। मंदिर अरग अवधि बदी, मंदिर मकान का आधा भाग यानी पक्ष। 1 महीना 1 पखवाड़ा कहकर गए थे, वादा करके गए थे हमें। हम सो हरि आहार चली जात। आहार, हरि आहार कहते हैं सिंह का भोजन, यानी मांस अर्थात मांस। 1 पखवाड़े की बात कहकर गए थे, वादा करके गए थे, परंतु महीनों बीत गए हैं और अभी तक लौटकर नहीं आए। शशि रिपु बरस, शशि रिपु यानी कि चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। यानी एक एक दिन जो है हमें कई कई वर्षों के समान महसूस होता है। सूर्य रिपु यानी सूर्य का शत्रु, सूर्य रिपु का मतलब है रात। और रात हमें कैसी लगती है, युग कई कई युगों के बराबर लगती है। और ऊपर से हर रिपु कहते हैं कामदेव। कई पखवाड़े, 1 पखवाड़े की बात कहकर गए थे, वादा करके गए थे, अभी तक नहीं लौटे। एक एक दिन वर्षों के समान, एक एक रात युगों के समान लगती है। ऊपर से कामदेव ने हमें परेशान कर रखा है, आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। मग पंचक कहते हैं मघा नक्षत्र का 5वां, यानी कि चित्रा। चित्रा का अर्थ है यहाँ चित्त से लगता है कि श्री कृष्ण हमारा तो चित्त चोरी करके ले गए हैं, और जिससे बड़ी बेचैनी है, बड़ी अकुलाहट है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, यानी कि कुल 40 का जोड़कर आधा यानी 20 विष। सोई बनत अब खात। अब तो हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमें जहर खाने की ही नौबत आ गई है। जहर खाने के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है। सूरदास भई विरह के बस मीजे पछतात। अब विरह में जलना ही शेष रह गया है हमारे। ये ऐसी स्थिति हमारी हो गई है, श्री कृष्ण हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे, दग अंजन रहत निशिबासर, कर कपोल भय कार्य। कंचुक पट सूकत नहीं, कबहू उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे सब काया, भई काया पल न जात ऋषि तारे। सूरदास प्रभु यह परे खो, गोकुल कहे बिसारे। अब यहाँ जो था ये
पद्यांश हमारा 3, निशिदिन, निशिदिन विसारे, इधर ही लिखना पड़ेगा ये। हे उद्धव, श्री कृष्ण के जाने पर रात दिन हमारे आँखों से आंसू बहते हैं। निशी कहते हैं रात, बासर कहते हैं दिन। रात दिन हमारी आँखों से अश्रु बह रहे हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, हमारे पर तो सदा वर्षा ऋतु रहती है। जब से शाम चले गए, जब से श्री कृष्ण चले गए, वर्षा ऋतु ही रहती है। यहाँ ये उल्टा है, शाम माने मेघ, मेघों के जाने के बाद वर्षा ऋतु समाप्त होती है। परंतु ये हमारे जो श्री कृष्ण हैं, इनके जाने के बाद हमारे तो सारे हर समय वर्षा ऋतु ही रहती है। द्रग अंजन रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। रात दिन आंसू बहाने से हमारे आँखों में काजल भी नहीं रहता। रात दिन हम आँखों से आंसू बहते रहते हैं, तो वो काजल जो है बह जाता है। और उस कर कपोल भय कारे, कपोल माने गाल, लगातार आंसू बहने से गाल हमारे काजल की वजह से काले हो गए। और हाथों से पूछते पहुँचते हमारे हाथ भी काले हो गए। कंचु की पट यानी चोली का कपड़ा, चोली का कपड़ा सूखत नहीं कबू, चोली का कपड़ा भी नहीं सूखता, क्योंकि उर्बिच बहत पनारे। वक्ष स्थल पर लगातार आंसू के पनाले बहते हैं, आंसू लगातार बहते रहते हैं, इसलिए जो चोली का कपड़ा है वो भी नहीं सूख पाता। आंसू सलील सबे सब काया, ये सारा शरीर जो है, काया जो है हमारी, काया शरीर, ये हमारा शरीर आंसू युक्त हो गया है, आंसुओं का सागर बन गया है। पल न जात रिश्कारे, और रिश कहते हैं क्रोध। और हमसे हर पल ये क्रोध रहता है कि कब आएंगे श्री कृष्ण, कब आएंगे। सूरदास प्रभु यह परखो गोकुल कहे विसारे। गोपियाँ कहती हैं कि परेखो यानी पश्चाताप। हमें तो ये पश्चाताप होता है कि श्री कृष्ण गोकुल वालों को कैसे भूल गए, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अगला पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। उद्धव भली, उद्धव भली ब्रज आए कर लाए। उद्धव भली ब्रज आए, विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आनी पकाए। रंग दीनो हो कान्हे सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरेन नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सूरत यान सुलगाए। फूंक उसास बिरह प्रजननी संग, ध्यान दरस सिराए। बरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, सुवन ने काहू पाहे। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। हे उद्धव, आपने अच्छा किया जो आप ब्रज में आ गए। विधि कुलाल, विधि कहते हैं ब्रह्मा,
कुलाल कहते हैं कुम्हार। विधि कुलाल कीन्हे काचे घट, यानी ब्रह्मा जी ने कुम्हार के रूप में, कुम्हार जिस प्रकार घड़े, कच्चे घड़े का निर्माण करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जो हमारा शरीर बनाया है, ते तुम आनी पकाए, तुम्हारे आने से ये जो कच्चा घड़ा था, घट माने घड़ा और शरीर, ये जो हमारा कच्चा घड़ा था, शरीर रूपी कच्चा घड़ा था, तुम्हारे आने से ये और पक्का हो गया। रंग दीनो हो काने सांवरे, और इस शरीर में जो घड़ा रूपी शरीर है, श्री कृष्ण ने अपने रंगों से अंग अंग चित्र बनाए, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया। बातें गरेन नैन नहते अवधि अटा पर छाए, आपके आने का जो समय है वो छाया बनकर रह गया है। वो कच्चे घड़े भी आंसुओं के बहने से भी ये गले नहीं। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, और आपने ब्रज को आवा बना दिया और योग का ईंधन किया। सूरतियान सुलगाए, और श्री कृष्ण की जो स्मृति थी, सूरति स्मृति, आपने ब्रज को आवा बना दिया, जिसमें कुम्हार घड़े यानी बर्तनों को पकाता है, ब्रज को आवा बना दिया और योग को ईंधन बनाया। और सूरत यानी सुलगाए, और यादों की अग्नि से उस आवे को सुलगा दिया। फूंक उसास ब्रह प्रजननी संग, और दुख की जो आहें हैं उन्होंने लपटों के संग ध्यान दरस्य राय, ध्यान लगाकर इसे सुलगा दिया। बड़े संपूर्ण सकल प्रेम जल, जो हमारा घड़ा है जो प्रेम रूपी जल से भर गया है। छुअन न काहू पाए, कोई से छू नहीं सकता है। हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये पूरा घड़ा भरा हुआ है। राजकाज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो वो हमारा भरा हुआ घड़ा जो का तो मिलेगा, अनछुआ मिलेगा जब श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। अंतिम पद अब हम पढ़ेंगे। अखियाँ सूखी। प्रिय भैया बहनों, श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ, वैसे तो गायें, माता यशोदा, ब्रज के पशु पक्षी सब परेशान हैं, परंतु गोपियाँ बड़ी व्याकुल हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रसनाची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गिनत इकटक मगजोवत, बत तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अतुलानी दुखी। बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुई पे पीवत पतूखी। सूर सकत हट नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी जो ये आँखें हैं श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं, भूखी हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गिनत इकटक मगजोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेश हो सुनी सुनी, अति अतुलानी दुखी। बारक वह मुख आन दिखावहु, दुही पे पीवत पतूखी। सूर सकत हट नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारी दशा का वर्णन कर देना कि हमारी अखियाँ प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन को पाने के लिए भूखी हैं, तरस रही हैं। कब वे हमें अपना दर्शन देंगे। कैसे रहत रूप रसराची, ये बतिया सुनी सूखी। श्री कृष्ण के रूप में रंगी हुई
ये बतिया सुनी रूखी, कैसे हम सहन कर लें आपके योग की बातें, ये रूखी हैं। हमारे तो मन में श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति बरसी हुई है। अवधि गिनत एक तक मगजोवत, लगातार एक तक आंखें उनकी बाट देख रही हैं, उनकी राह देख रही हैं, तब इतनी नहीं दुखी, तब इतनी परेशान नहीं हुई जितने के आपके इस योग की बातों को सुन सुनकर हो रही है। अब यह योग संदेश हो सुनी सुनी अत्यंत तुलानी दुखी। बार बार जो योग का संदेश आप दे रहे हैं, रूखा संदेश, ये रूखी बातें, इन्हें सुनकर इतनी दुख रही हैं, जबकि इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते समय इतनी कभी कष्ट इन्होंने नहीं देखा। बारक वह मुख आन दिखाओ, हे उद्धव श्री कृष्ण से कह देना एक बार वह मुंह दिखा दो। द्वीपीय पिवत पतुखी, जिससे पतुखी कहते हैं पत्तों का डोना, पत्तों का डोना। बारक एक बार, सुकुत कहते हैं रेत। श्री कृष्ण से कहना उद्धव कि वह मुख जिससे पत्तों का दोना बनाकर गायों को दूकर वो दूध पीते थे, वो मुंह एक बार तो दिखा दो। सूर सकत हति नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा हृदय तो सूखी रेत के समान है, नदी के समान है। आप अपनी नाव सूखे रेत में चला रहे हो, यहाँ नाव कहाँ चलेगी आपकी? ये तो सूखा रेत के समान है। इसलिए हे उद्धव, उन्हें कहना कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन दें। ये योग की जो बातें हैं, ये हमें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, तो इसलिए जल्दी आप आ जाओ और हमें दर्शन दे दो। धन्यवाद।